जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा संगत को अच्छे कर्म करने के लिए ही प्रेरित किया है। वह हमेशा माड़े कर्म ना करने को बोला करते थे, क्योंकि संगत जी हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। हमारे किया हमारे पास ज़रूर आता है। और इस बात को संगत जी हम सत्संग के अंत में एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज का सत्संग जिनका हम सुनने जा रहे हैं वह गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है और बहुत ही सुंदर सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही अद्भुत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग आप पूरा सुने, अंत तक सुने और सत्संग को प्लीज़ बीच में मत छोड़िएगा। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर हिंदी लिखावट में हमें ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुरुजी ने कैसे हमें शरण में लिया, क्योंकि संगत जी जब तक गुरुजी ना चाहें हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं और ना गुरुजी की मेहर के बिना हम गुरुजी की दहलीज को भी पार कर सकते हैं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी 2004 में मिली। संगत जी हम लोग गुरुजी के पास, हमारा एक ट्रस्ट है मंदिर का, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग गुरुजी के पास एक शर्मा अंकल हैं उनके साथ गए थे, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें मंदिर के लिए एक प्लॉट मिल सके। तो संगत जी सेक्टर 56 में हम एक मंदिर बनवाना चाहते थे। हमारी जो एंट्री गुरुजी ने प्लान की थी वह थी कि 2 जुलाई 2004 में। लेकिन संगत जी उस समय इतनी समझ नहीं थी। तो जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई उस दिन मेरा बर्थडे था। ऐसा भी नहीं था कि मेरा बर्थडे वाले दिन कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम था। सोचा हुआ था कि शर्मा अंकल के यहाँ चलते हैं, वहाँ बैठेंगे। संगत जी गुरुजी ने हमें लगभग 1 महीने में इतना कुछ दिखा दिया था कि हमें लगा कि जो हमने शुरुआती समय में किया था, जब हम गुरुजी को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, उससे समय शायद हमने गँवा दिया है। उसका मुझे अफ़सोस ज़रूर था। संगत जी 22 जुलाई को दर्शन ना करके मैंने गुरुजी के दर्शन नेक्स्ट वीक लगभग 29 के आस-पास मैंने गुरुजी के दर्शन किए। लेकिन उससे पहले 25 जुलाई को मदान अंकल के घर पर हमने एक सत्संग अटेंड करा। तो वहाँ पर सत्संग में मदान अंकल ने थोड़ा-सा हमें गुरुजी के बारे में ब्रीफ करा। संगत जी सत्संग में बताया गया कि गुरुजी आपसे पहले बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी मैंने दिसंबर में एक बुक पढ़ी थी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जीवन में गुरु तो होना चाहिए। तो जो शर्मा जी हैं वो जब सत्संग सुनाते जा रहे थे तो मैं जी हाँ कर रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारे सिमिलर सत्संग सुने हुए थे। सो मदान अंकल के घर हम जब 25 जुलाई को सत्संग पर गए तो बहुत अच्छा लगा। बस बहुत सुंदर वातावरण था, लोग नतमस्तक हो रहे थे गुरुजी के स्वरूप के सामने, ठीक ऐसे जैसे साक्षात ईश्वर बैठे हों। और लोगों ने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करे। लेकिन सत्संग सुनकर ऑनेस्टली स्पीकिंग उस समय तो मुझे इतना सब कुछ समझ में नहीं आया। मैंने मन में उस समय एक सवाल आया कि यह तो ठीक है, चलो गुरुजी ने इसको ठीक किया, उसको ठीक किया, गुरुजी ने इसका कैंसर ठीक किया, उसकी ये प्रॉब्लम ठीक करी, यह सब सुनाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा लगने लगा उस समय मुझे कि ऐसा तो नहीं है गुरुजी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं कि लोगों को खड़ा करते जा रहे हैं, लोग उनके बारे में बोलते जा रहे हैं कि बताओ भाई कुछ ना कुछ। लेकिन संगत जी जो बात मेरे मन में चल रही थी, ये मैंने शर्मा अंकल से शेयर नहीं की। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरे साथ 3 से 4 हफ्ते में इतना कुछ कर दिया था, इतना कुछ कर दिया था कि जब मैं अगले सत्संग में गया तो खुद ही मैंने हाथ खड़े करके बोला कि मैं भी सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। तो हम जब 29 जुलाई को सत्संग पर गए तब वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल था। तो मुझे लगा ऐसा कि मुझे पंजाब दिखाई दे रहा है। मैं पंजाब से हूँ और पंजाब के अलावा जो एटमॉस्फेयर है, जो पंजाब का एटमॉस्फेयर है, मुझे यहाँ सत्संग में आकर महसूस हुआ। लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद हुआ, सब लोग एक ही थाली में खा रहे थे, कोई जाति का भेदभाव नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आराम से वहाँ बैठकर एक ही थाली में से लंगर प्रसाद ले रहे थे। तो मुझे ये सब तो बहुत ही वंडरफुल एनवायरनमेंट लगा। तो संगत जी हम जब वहाँ गुरुजी के पास गए तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने एक नज़र में पहचान लिया। एक नज़र में सब कुछ जान गए। वहाँ ऐसा लगा जैसे कि बस गुरुजी ने एक नज़र देख लिया तो बस हो गया। इस चीज़ को मैंने इस बात से आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आज से 50 साल पहले बोलें कि अगर कोई चीज़ बंद करनी हो, तो दूर से ही रिमोट से हम बंद कर दें। तो उस ज़माने में तो इस बात को समझ पाना ही बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज के ज़माने में वो बहुत ही लॉजिकल लगती है, बहुत ईज़ी लगती है। और संगत जी इससे भी ऊपर वो टेक्नोलॉजी
यह है कि जब गुरुजी की नज़र आप पर पड़ जाए, जब गुरुजी आप पर एक नज़र डाल दें, तो आपके सारे काम बन जाते हैं। गुरुजी आपकी तकदीर बदल देते हैं। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जब हम वहाँ पहुँच गए, तो जब हम वहाँ मंदिर गए, गुरुजी से बात हुई। गुरुजी ऐसे आए कि मंदिर के लिए हमें ब्लेस कीजिए, हमने कहा। तो हम बाहर आकर गुरुजी से मिलने के बाद बाहर आकर हम इतने खुश हुए, ऐसे लगा जैसे सच में ही गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस कर दिया है कि हमें वो प्लॉट मिल ही गया हो। तो संगत जी, मैंने घर आकर अपनी आंटी को बताया कि गुरुजी के यहाँ पे सबको अंकल आंटी कहते हैं। तो मैंने उसे कहा कि ऐसी जगह मैंने देखी ही नहीं है, हम फिर दोबारा चलेंगे। तो मेरी आंटी बोली कि व्हाई नॉट, चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। संगत जी, हम लोग कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम लेकर गुरुजी के पास नहीं गए थे, सिवाय वो मंदिर वाली। आंटी भी जब दोबारा मेरे साथ गई, उनको भी बहुत ही अच्छा लगा। इतनी पीस, इतनी शांति थी वहाँ पर। आंटी कहने लगी, ऐसी जगह तो मैं पिछले 5 साल से ढूँढ रही थी, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। गुड़गाँव में संगत जी, उस दिन जब हम लोग मंदिर के बाहर आए, तो हमें फ़ोटोग्राफ मिली। आजकल तो गुरुजी की फ़ोटोग्राफ बड़ी आसानी से मिल जाती है, उस वक़्त नहीं मिला करती थी। उस वक़्त गुरुजी का जो स्वरूप है, वह सिर्फ़ बड़े मंदिर से ही मिला करता था। और जब हमारी सेकंड विज़िट हुई, तो हमें अपॉर्च्युनिटी मिली कि हमें गुरुजी का A4 साइज़ का स्वरूप मिल गया। लेकिन संगत जी, तब तक हमने उनको भगवान नहीं माना था। जब हम घर लौट कर आए, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में नहीं रखा। ऐसे ही ऊपर-ऊपर कहीं जहाँ पे सारी फ़ोटोग्राफ्स रखी होंगी, वहीं पर रख दिया। एंड संगत जी, बस सिलसिला चलता रहा और सत्संग सुनते रहे कि गुरुजी के पास जाने से ऐसे कल्याण होता है, वैसे कल्याण होता है। संगत जी, मेरी वाइफ़ की एक प्रॉब्लम चल रही थी 7-8 साल से, और 2003 में हमें उसकी सर्जरी करवानी थी। उनकी वेसेक्टॉमी कराई गई थी, लेकिन सर्जरी के बाद भी उनको सुधार नहीं हो रहा था। हम लोग उनका ट्रीटमेंट बदलते रहते थे, कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथी, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम परेशान इसलिए थे, संगत जी की सर्जरी भी हो गई, प्रॉब्लम फिर भी एज़ इट इज़ है। हमने टेस्ट करवाया आंटी के, और उससे हमें पता चला कि हमने जो सर्जरी कराई है, उस पे जो एक साइड की ओवरी है, वहाँ पर ठीक से सर्जरी नहीं हो पाई थी। और संगत जी, गुरुजी के पास जाने से पहले भी हमने एक टेस्ट और करवाया था। एक बार और अल्ट्रासाउंड करवाया था, पर उसमें कुछ भी नहीं आया था और तकलीफ़ वही की वही थी। और संगत जी, गुरुजी के पास आने के बाद जो क्लैरिटी आई सब्जेक्ट में कि भई ये प्रॉब्लम है और इसमें एक सर्जरी और लगेगी, तो बस इसके बाद क्लैरिटी आई। तो वी वर लाइक अप फॉर द नेक्स्ट सर्जरी। और जब हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये सर्जरी यहाँ नहीं होगी, अपोलो में होगी, और डॉक्टर ने सारी डेट वगैरह फिक्स कर दी सर्जरी की। तो संगत जी, हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिली। जब तक कि डेट फिक्स नहीं हुई थी, गुरुजी के पास जाने की अपॉर्चुनिटी फिर से मिली। तो संगत जी, हमने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की और उनसे डायरेक्टली फ़िज़िकली बात नहीं की कि गुरुजी, सर्जरी में बहुत तकलीफ़ होती है, आप इसके बिना तकलीफ़ के ठीक कर दो। और हम मन ही मन बोलते रहे कि गुरुजी, आप इसे मेडिसिन से ठीक कर दो। फिर बस वहाँ गुरुजी के पास से आकर जब हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो संगत जी, सब्सिक्वेंटली गुड़गाँव में जो सत्संग होता था, वो महीने में 1 ही होता था, वो भी गुरुजी की आज्ञा से। तो मैंने उस महीने अगस्त के मंथ में भाटी आंटी के घर पर सत्संग हुआ 15 अगस्त के दिन, गुरुजी की आज्ञा से। और जब मैं उस सत्संग में गया, लेकिन मेरी आंटी नहीं गई, तो वहाँ जो पहला सत्संग शेयर हुआ, तो वो एक ढिल आंटी, यंग आंटी थी, 28 अराउंड की होंगी। उन्होंने कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हुई थी, उसी के बारे में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि मैं गुरुजी के दर्शन के बाद गई, तो मेरी ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम थी, और जब दोबारा गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला नो सर्जरी रिक्वायर्ड। मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं। तो मैं वहाँ से सत्संग सुनने के बाद जब मैं वापस डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने वही स्टेटमेंट बोला कि सर्जरी करनी है रिपोर्ट्स देखकर। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, ये 10 दिन पुरानी रिपोर्ट्स हैं, क्यों ना एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए। तो डॉक्टर कहते हैं, व्हाई नॉट, करवा लेते हैं। तो संगत जी, जैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसकी रिपोर्ट आई। तो थैंक यू गुरुजी कि उनकी ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से, वो जो वहाँ सिस्ट बना हुआ था, जो मांस बना हुआ था, और जो किडनी डबल साइज़ की थी, वहाँ बहुत ज़्यादा सूजन थी, वो 70% रिड्यूस हो चुका था, एंड किडनी वाज़ बैक टू द नॉर्मल। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर ने वही शब्द बोले जो आंटी ने अपने सत्संग में बोले थे। डॉक्टर ने कहा, नो सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड, वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा।
संगत जी, जो कुछ हम सत्संग में हमने जो भी सत्संग में गुरुजी के आगे माँगा था वही हुआ, और ये सारा कुछ गुरुजी के पास जाने के बाद ही सब कुछ हो पाया। दिस वॉज़ आवर स्टार्टिंग, एंड जैसे कि मैं सोच रहा था, तब मुझे समझ में आया कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। और ये कैसे कल्याण करते हैं, यह भी गुरुजी ने हमें समझा दिया। जो मैंने शुरुआत में बात बोली थी कि ये क्या कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कि सत्संग सुनाने के लिए खड़ा कर दिया, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी सत्संग सुनाने के लिए क्यों कहा करते हैं। वो वही 4 हफ्ते बाद मैं भी इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शामिल हो गया। और संगत जी, मैं मन ही मन हँस रहा था कि गुरुजी ये क्या करके दिखा दिया आपने। गुरुजी से मिलने के बाद देयर इज़ नो चांस टू लुकिंग बैक। और उसके बाद संगत जी, दिन रात हमारी लाइफ में सत्संग रहे, और जिस काम के लिए मैं गुरुजी के पास गया था प्लॉट के लिए, वह काम भी हमारा हो गया। वो प्लॉट भी मुझे मिल गया, और वहाँ जिस प्लॉट पे मंदिर बनाना चाह रहा था वह मंदिर भी बन गया। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर हुई कि गुरुजी से जुड़ाव के बाद मेरा वहाँ मंदिर जाना बंद हो गया, जहाँ हम ट्रस्ट लोगों ने मंदिर बनवाया था। और इस बात से मेरे ट्रस्टी सारे नाराज़ भी रहते थे। तो मैं उनको बोला करता था कि मेरी परमात्मा को पाने वाली जो रेस थी वो पूरी हो गई है। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी की कृपा से मैंने उनके स्वरूप में परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। गुरुजी से मिलने से पहले मेरा एक बहुत लंबा चौड़ा रूटीन होता था पाठ पूजा करने का। बस एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी, आज से मेरी माता भी आप हो, शेरावाली भी आप हो, हनुमान भी आप हो, कृष्ण भी आप हो सब कुछ। आप में ही मैंने गुरुजी को देख लिया, आप में ही मैंने सबको देख लिया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज से पहले मैं ईश्वर को, भगवान को, गॉड को जिस भी रूप में पूजता था, आज से मेरे लिए वह सब कुछ आप हो। आई सेड कि गुरुजी, यू आर माई अल्टीमेट गॉड। मैंने बहुत थैंक यू भी किया गुरुजी को कि आपने मुझे एक ऐसे मुझ जैसे आदमी को अपनी शरण में बुलाया है जो किसी भी गुरु में विश्वास नहीं कर सकता था। तो संगत जी, उसके बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन बुलाया था, पर मैंने मना कर दिया। आई मिस दैट। एक सत्संग शेयर करता हूँ गुरु पूर्णिमा का, कि गुरु पूर्णिमा का जो फंक्शन बड़े मंदिर में शुरू हुआ था, वो 2005 में शुरू हुआ था, और मैं गुरुजी के पास 2004 में जाना शुरू हुआ था। पहली बार गुरु पूर्णिमा का फंक्शन बड़े मंदिर में हुआ था, और उस दिन डेट थी 21 जुलाई। सो 21 जुलाई को रात के फंक्शन जो शुरू हुआ वो 12 बजे 1 बजे तक हुआ होगा। तो सभी संगत आए हुए थे, और वहाँ पर 12 बजे तक 1 बजे तक फंक्शन चलता रहा। और जो मेरी विश थी कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन गुरु पूर्णिमा पर आपका सत्संग अटेंड करूं, मेरी वो विश भी आपने पूरी कर दी गुरुजी। तो मैं, इसका मतलब यह हुआ कि 2005 का जो मेरा बर्थडे वाला दिन था, मैंने गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में ही सेलिब्रेट किया। तो बस संगत जी, ऐसे ही वो गुरुजी जानी जान हैं, आपके मन की हर बात जान लेते हैं। तो गुरुजी के पास आने के बाद एक तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, मतलब इस तरह के सब लोग कवर हो जाते हैं। आपकी पूरी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, सबको गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, सबको उतार देते हैं, अपनी छत्र छाया के अंदर ले लेते हैं। और ठीक एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसे ही हुआ, एग्जैक्टली हैपेंस जो मेरी लाइफ में हुआ। मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे परिवार वाले जाना शुरू हुए, मेरे इन लॉज, मेरे भाई साहब, सब कोई, और हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी ने सबको एंट्री दी। और सबके अपने अपने खुद के सत्संग हैं गुरुजी के साथ, कि यहाँ पे मैं जिसका बखान करना बहुत मुश्किल है संगत जी। हमारी ज़ुबान बहुत कम पड़ जाती है। तो आज बहुत कृपा है गुरुजी की हमारे ऊपर संगत जी, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी गुरुजी ने करा है, और सब कुछ उसमें सच्चाई है, टोटल सच्चाई की बात है। और उसमें जब आप अपने दूसरे साथियों से, अपने रिलेटिव से शेयर करते हैं, तो हरि के गुणगान करते हैं, प्रभु के गुणगान करते हैं, गुरुजी के गुणगान करते हैं, तो हमारे लिए तो वही सत्संग होता है। मेरे खुद के इसमें गुरुजी ने 2 बार हेल्थ के लिए कल्याण करा है। गुरुजी ने मुझ पर अपने मेहर बरसाई है। मुझे 2 बार कल्याण करा है, एक बार 2008 में और एक बार 2014 में। एक बार मेरे राइट साइड में और एक बार मेरे लेफ्ट साइड में मेरे फेशियल पैरालिटिक अटैक हुआ था। और ये पैरालिटिक अटैक इस कदर था कि मेरा लेफ्ट साइड से जो चबाना था वो पूरे तरीके से बंद हो गया था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल सकते थे, मैं ढंग से बोल नहीं पाता था। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि ये प्रॉब्लम आई और विदिन 10 डेज़ में प्रॉब्लम चली गई और ख़त्म हो गई। जब हम गुरुजी के पास गए तो मुझे ये पैरालिटिक अटैक हो रखा था, और मैंने अपनी आंटी को भी नहीं बताया था, और हम गुरुजी के पास दर्शन के लिए गए।
उस दिन मंडे का दिन था, तो मैं आंटी को मैंने बोला कि एक अंकल के यहाँ भी सत्संग है, तो मंदिर से वहाँ सत्संग भी अटेंड करने चलेंगे। तो संगत जी, वहाँ मंदिर में बैठकर मुझे गुरुजी से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैंने एक छोटी-सी बात वहाँ पर ज़रूर बोली थी कि गुरुजी, आज आप मुझे ना समोसा प्रसाद देना, ना कुछ देना, क्योंकि आज मुझसे खाया नहीं जा रहा है, और अगर मैंने खाया तो आंटी ने मुझे पकड़ लेना है कि ये एक साइड से खा क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन समोसा प्रसाद तो नहीं मिला। लेकिन जब मैं बाहर आया तो प्रसाद मिला, तो वहाँ आंटी ने थोड़ा मेरे लिए भी रख लिया। आधा अपने लिए, क्योंकि वहाँ से सत्संग में जाना था, और जब वहाँ पे प्रसाद खाया तो आंटी ने मुझे पकड़ लिया कि भाई ये क्या बात है, ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन संगत जी, उतने में ही गुरुजी ने कल्याण कर दिया कि वहाँ से आने के बाद जब ब्रेन की स्कैनिंग हुई तो मेरे सारे टेस्ट हुए, और सब कुछ मैं सेफ़र साइड पे था, सब कुछ गुरुजी ने रिज़ॉल्व कर दिया था। और जब अगली बार जब हम बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, तो हमारी गाड़ी में एक शब्द चल रहा था कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो संगत जी, घर से लेकर बड़े मंदिर तक ये शब्द चलता रहा, और जितनी बार ये शब्द आता था कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और मेरे मुँह से ये जो शब्द नहीं निकल पा रहे थे, जो मैं नहीं बोल पाता था, उन शब्दों का उच्चारण मंदिर तक जाते टोटल साफ़ हो गया था। अगर आज मैं स्माइल कर पाता हूँ, ढंग से बोल पाता हूँ, ये सिर्फ़ गुरुजी के कल्याण के कारण है। गुरुजी की कृपा है। और ऐसे ही दूसरी बार जब 2014 में हुआ मेरे साथ राइट साइड में, उसे भी गुरुजी ने 1 हफ़्ते के अंदर रिज़ॉल्व कर दिया। उस समय हमारे पास जो संगत हुआ करती थी, उन्हें पता नहीं चला कि इसे फेशियल पैरालिटिक अटैक भी आए थे। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक करते हैं, आपको लाइफ़ देते हैं, वेल्थ देते हैं, रिलेशंस को ठीक कर देते हैं, इमोशंस को ठीक कर देते हैं, पीस ऑफ माइंड देते हैं, और ये सारी चीज़ें गुरुजी ने हमें स्टेप बाय स्टेप हमें प्रदान करते हैं। और इसके अलावा गुरुजी बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों की लिखाई, पढ़ाई का, उनकी हेल्थ का, उनकी लाइफ का तो टोटल पूरा कवर कर देते हैं। गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने ऐसे ही अपनी एक बिटिया का सत्संग, अपनी ही बिटिया का सत्संग सुनाना चाहूँगा। वह +2 कर रही थी और वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में थी। गुरुजी ने हमें इस बार एक बार शादी में भेजा। कभी-कभी गुरुजी 3-4 लोगों को शादी में भेज दिया करते थे, तो रास्ते में पता नहीं कहाँ से ये बात शुरू हो गई कि पायलट इज़ अ ग्रेट करियर। जब मैं वहाँ से वापस आया तो वो चीज़ मैंने अपनी बिटिया के साथ डिस्कस की, तो उसका भी वैसे भी इंजीनियरिंग में कुछ का ख़ास इंटरेस्ट या मन नहीं चल रहा था। तो उसे भी अब 2 दिन में समझ में आ गई कि येस पापा, मुझे भी पायलट बनना है। अब पायलट बनना है तो गुरुजी से एक बार परमिशन तो लेनी है। सो इट वाज़ 14th ऑफ मई 2007। गुरुजी उस समय बड़े मंदिर आए हुए थे, और उस समय हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था बड़े मंदिर जाने का, बट हम लोग गए तो देखा सामने गुरुजी हैं। तो उस समय मेरी बिटिया ने मुझे बोला कि गुरुजी से पूछ लो। बस मैंने इतना ही निकाला था कि गुरुजी, तो गुरुजी तो बहुत ज़ोर से मुझे डाँटने लगे। गुरुजी ने कहा कि कितनी बार कहा है कि पूछना नहीं चाहिए। जब गुरुजी ने ऐसा बोला तो मैंने अपनी डॉटर की तरफ देखा, और इससे पहले कि हम वहाँ से लौट कर आते, गुरुजी ने मेरी डॉटर की तरफ देखकर बोला कि अच्छा, तू छोटे मंदिर पहुँचना। वैसे तो उस दिन भी पूछने के मूड में नहीं था। ख़ैर डॉटर ने मुझे इंसिस्ट किया तो फिर मैंने पूछा। तो फिर हम जैसे छोटे मंदिर भी गए, वहाँ भी मेरा पूछने का मन नहीं था। इसने याद दिलाया कि गुरुजी ने बोला था कि वहाँ जाके पूछना, तो मैंने पूछा कि गुरुजी, इसको ये पायलट बनना चाहती है? तो गुरुजी हैज़ परमिटेड कि येस। तो बस गुरुजी ने हाँ किया, तो इसका पायलट बनना तो तय था। तो इस बीच में जो भी इश्यूज़ भी आए, वो भी बड़े आसानी से निकल गए। बस मेरी बेटी ने फिर पायलट प्रोग्राम के सारे कोर्सेज़ कंप्लीट कर लिए और वह पायलट बन गई। लेकिन पायलट बनने के बाद क्या हुआ कि इस फ़ील्ड में थोड़ा-सा रिसेशन आ गया, और वो बहुत तगड़ा 2009 में था। इसकी पूरी पढ़ाई जब कंप्लीट हो गई, और उसी समय बहुत ज़्यादा रिसेशन था, और 5 साल तक इसके हाथ में कोई जॉब नहीं थी, और इसने भी गुरुजी से कोई प्रार्थना नहीं की, और कहा कि गुरुजी से अपनी प्रार्थना में मैं कि गुरुजी, आप जो करोगे अच्छा करोगे। तो गुरुजी ने उस समय उसे पर्टिकुलर सिचुएशन, उस टाइम में गुरुजी ने इसे सिखाया। वो इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट हो गया कि जब आपके पास जॉब नहीं होती, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, उस समय आप गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, और ऐसे टाइम पर गुरुजी आपको इमोशनली प्रोटेक्ट करते हैं। और ये ऐसे गुरुजी हैं जो हमें गिफ्ट में मिले हैं हमारी लाइफ में। तो बस ऐसे समय पर मुझे सदा मासूम का एक शब्द याद आता है कि जे तू ना फ़रदा बां असा रुल जाना सी। अगर ऐसे समय पर हम गुरुजी के पास नहीं आए होते, तो हम तो सड़कों पर होते। और जिन हालातों से हम निकले हैं,
हमारे अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, हमारे लिए सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट होती, तो उस समय गुरुजी ने इसको इतना इमोशनल स्टेबिलिटी दी, इसकी अलग स्टडीज़ करवाई, एयरबस के ऊपर स्टडीज़ करवाई, और जॉब और मैरिज ये दोनों बैक टू बैक इसकी हो गई। इसकी अगर अप्रैल में जॉब लगी तो मई जून में जाके इसकी एंगेजमेंट हो गई। कई बार तो गुरुजी के साथ ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो सारी बातें 10-10 साल बाद जाकर समझ में आती है कि गुरुजी ने ऐसा हमें 2006 में ब्लेस किया था, जब हम गुड़गाँव आए थे। किसी वजह से वहाँ गुरुजी के पास नहीं जा पाई, इसके स्कूल में कोई फंक्शन था, तो इसने ऐसे भी कभी मन में सोचा था कि गुरुजी कभी मेरे साथ भी डांस करना। तो गुरुजी ने इसके सपने में आए, और ये हाइट में थोड़ी छोटी है, तो गुरुजी ने इसके ड्रीम में इस मतलब मेरी बेटी के ड्रीम में अपनी हाइट के बराबर अपनी हाइट कर ली, और गुजराती ड्रेस पहनी, और गुरुजी ने इसके साथ डांस किया। अ, गुरुजी 4 डांडिया लेकर आए, 2 इसके हाथ में और 2 अपने हाथ में लिए, और कई बार गुरुजी आँख से इशारे करते हैं, तो इसको आँख से इशारा किया और डांडिया उठाया और डांस करने लगे। आधा पौना घंटा तक डांस हुआ, और डांस करने के बाद चले गए गुरुजी। और इसने मुझे बाद में ये शेयर किया किस तरीके से गुरुजी ड्रीम में आए, तो वो मुझे बोलती है कि मैं तो सोच रही थी गुरुजी पंजाबी हैं तो मेरे साथ भंगड़ा करेंगे, लेकिन ये तो गुरुजी गुजराती ड्रेस में आए और मेरे साथ गरबा किया। तो ये बात हमको उस समय नहीं समझ में आई, गुरुजी ने ऐसा सपना क्यों दिखाया था, गुजराती ड्रेस पहनकर डांडिया खेलने आए थे। तो जब इसकी शादी का समय आया, तब इसकी सारी चीज़ें अनफ़ोल्ड हुई। तब पता चला कि इसकी शादी जिसके साथ हो रही है, ही इज़ फ्रॉम गुजरात, वो गुजरात से हैं। तो फिर इसकी शादी के लिए प्रपोज़ल आए, तो फिर जब इसकी प्रपोज़ल आई, तो डिस्कशन हुआ, तो हमने फिर समय नहीं लगाया इसको अप्रूव करने में, और ना ही हमें जाकर कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, क्योंकि गुरुजी ने 10 साल पहले ही इस बात की इंडिकेशन दे दी थी। तो बस ये इंडिकेशन काफ़ी था कि गुरुजी ने सपने में आकर हमें गुजराती ड्रेस में दिखाया, यानी कि इन्होंने इस रिश्ते को 10 साल पहले ही मंजूरी दे दी थी। तो मेरी बेटी की बहुत ही अच्छे परिवार में शादी हुई, बहुत अच्छे इन-लॉज़ हैं इसके, एविएशन से रिलेटेड, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, एविएशन फ़ील्ड से हैं। और मेरे जो समधी हैं, इसके फादर इन लॉ एयर इंडिया में चीफ़ इंजीनियर थे। अगर नॉन एविएशन फ़ील्ड में जाती तो शायद इसकी फ़ैमिली वाले एविएशन फ़ील्ड की चैलेंजेस को समझ नहीं पाते। लेकिन गुरुजी ने यह रिश्ता बनाया ही इसीलिए था। गुरुजी ने पहले ही इंडिकेशन दिया था कि इस रिश्ते का होना ही है, और परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो और वो इस फ़ील्ड की चैलेंजेस को समझते हैं, सब बहुत अच्छे से हो गया गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से हमारी जर्नी इतनी वंडरफुल करी उन्होंने। गुरुजी ने जो कुछ आज हमारे पास दिया है, दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ़ यू गुरुजी। हमारी लाइफ़ अपने आप में एक सत्संग है। तो नेक्स्ट टाइम में हम उस पर डिटेल में चर्चा ज़रूर करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही सत्संग शेयर करूँगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग गुरुजी को और उन्होंने मेरी लाइफ़ में क्या किया, और कौन से सत्संग हम ज़रूर शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, हमेशा की तरह हम अंत में एक खूबसूरत सी कहानी के साथ इसको एंड करेंगे। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोज़ाना भोजन पकाती थी, और एक रोटी वह वहाँ से गुज़रने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख देती थी, और चाहे जिसको भी भूख लगे, कोई वहाँ से जा रहा हो, वो तो लेता जाए। एक उपड़ा व्यक्ति रोज़ उस रोटी को ले जाता, और बजाय धन्यवाद करने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वह कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए, और यह सिलसिला चलता रहा। वह बंदा रोज़ आता, रोटी लेकर जाता, और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता रहता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो औरत इसकी जो रोटी डालती थी, वो उसकी इस हरकत से तंग आ गई, और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है। एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं है, और ना जाने क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका? एक दिन क्रोधित होकर उसने निर्णय लिया और बोली कि मैं इसके लिए नहीं पकाऊँगी कुछ भी। और उसने यही किया, उस रोटी में ज़हर मिला दिया, और जो वह रोज़ उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ काँपने लगे और रुक गए, और वह बोली, हे भगवान! मैं क्या करने जा रही थी। उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच पर जला दिया, और एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी।
हर रोज़ की तरह वो आया, जो तुम बुरा करोगे वही तुम्हारे साथ रहेगा और जो अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, फिर बड़बड़ाने लगा और चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है, हर रोज़ जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती, तो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी की प्रार्थना करती थी, जो अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वह दरवाज़ा खोलती है और भौचक्की रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वह पतला और दुबला हो गया था। उसके कपड़े कटे-फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह कमज़ोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, "माँ, यह एक चमत्कार है। मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया। मैं मर गया होता, लेकिन तभी एक कुबड़े बंदा वहाँ से गुज़र रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूखे देखकर जैसे मेरे प्राण निकल रहे थे, मैंने उससे खाने को कुछ माँगा, उसने मुझे निसंकोच अपनी रोटी दे दी। मैं हर रोज़ यही खाता हूँ, उसने कहा, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है इसकी, ये ले लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को सँभालने के लिए उसने दरवाज़े का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में यही बात घूमने लगी, कैसे उस दिन सुबह रोटी में ज़हर मिलाकर उसने वह रोटी आग में जला के नष्ट कर दी। अगर दे दी होती तो उसका बेटा ही वह रोटी खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और उसके बाद उसने उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह लौट कर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए संगत जी, अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको। फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। इसलिए संगत जी कहते हैं कि जैसे हम करते हैं वैसे ही हम भोगते हैं और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारा प्रारंभ बन जाता है। इसलिए संगत जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।